हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, तो इसी सीरीज में हम एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट नंबर ये 4 नंबर है, 4 नंबर का मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, मैं पढ़ के बोलता हूँ पहले। ओके, क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु का अनुपात है, मतलब कि 4 साल पहले, ये पास्ट की बात कर रहा है वो, 4 साल पहले मतलब कि पीछे की बात कर रहा है। तो ए और बी की जो आयु का अनुपात है ना, वो 4:5 है। ओके, अब क्या कह रहा है कि अभी से 8 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से फ्यूचर की बात कर रहा है वो। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात है ना, वो 11:13 होगा। मतलब कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर 8 साल बाद की बात कर रहा है, आज से 8 साल बाद, और ये बात कर रहा है आज से 4 साल पीछे की बात कर रहा है, उनकी आयु का अनुपात इतना है। तो उसने क्या पूछा है कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है ना, उनका सम कितना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें देखिए पहले बात तो क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आप इतनी बात समझिए, अगर कोई आपसे 2 साल बड़ा है तो 50 साल बाद भी वो आपसे 2 साल बड़ा रहेगा। अगर कोई आपसे 3 साल छोटा है तो 50 साल बाद भी वो आपसे 3 साल छोटा रहेगा। एज में जो डिफरेंस है ना, वो इक्वल रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर करेगा। तो ये कह रहा है कि 4 साल पहले जो है ना, उनकी एज 4 थी, यानी कि उनकी जो एज में जो डिफरेंस है ना, वो यहाँ 1 का है। अब 8 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट में, फ्यूचर में, तो उनकी एज में जो डिफरेंस है ना, वो 2 का हो जाता है। यानी कि जो एज में जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा बराबर रहेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, अंतर बराबर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहले हमें अंतर बराबर करना पड़ेगा कि अंतर कैसे बराबर हो। इस बात को समझ गए। मैं यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है ना, वो यहाँ 1 का है और यहाँ 2 का है। मतलब एज में जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा बराबर रहेगा। इस बात को समझो। तो यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। और रेशो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि कितना आ गया, 8। ठीक है, और ये कितना हो गया, 10। ये ए और बी का रेशो आ गया। ठीक है, और ये रेशो 11:13। ओके, अब इस रेशो को भूल जाओ, हमने ये बराबर कर लिया। अब इसको कैंसिल कर दूं, ये यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि इनमें अंतर कितने का, देखो 3 का, यहाँ अंतर कितने का, 3 का। ये 4 साल पहले की बात है, ये 8 साल पहले की बात है। 8 माइनस 4 साल पहले, तो अंतर 12 का आ गया ना। यानी कि 4 साल पहले की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, और प्रेजेंट से 8 साल फ्यूचर की बात कर रहा है। 4 साल और 8 साल, तो पीछे जो अंतर आ गया वो 12 का आ गया। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। उनकी जो एज में अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ 3 का आ रहा है। और एक्चुअल में अंतर कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है। 12 का कैसे आ रहा है, पहले तो 4 साल पास्ट की बात कर रहा था, अब वो 8 साल प्रेजेंट की बात कर रहा था। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो -4, यानी कि +12 हो जाएगा। 3 की वैल्यू दोस्तों 12 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। 1 की वैल्यू 4 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 32। सॉरी, क्या कह रहा है कि ए और बी का कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। हाँ, 32 हो गई। एक की वैल्यू 32 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 44 हो गई। वो 40 हो गई दोस्तों। ठीक है, इसकी 32 हो गई, इसकी 40 हो गई। ये जो एज आई है, ये कब की आई है दोस्तों, ये आई है 4 साल पास्ट की आई है। तो प्रेजेंट में अगर ये 4 साल पास्ट की एज आई है, यानी कि बाद की एज आई है, तो उसको अगर प्रेजेंट में बनाना, 4 साल पहले की एज थी, तो इसको प्रेजेंट में बना दे, इसमें 4 ऐड करने पड़ेंगे। उनकी उसकी ए की परसेंटेज कितनी हो गई, 36 हो गई। इसमें 4 ऐड करेंगे तो बी की परसेंटेज कितनी होगी, 44 हो गई। अगर इन दोनों का सम पूछा तो इन दोनों का सम कितना होगा, 80 ईयर्स। कह रहा है कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है, 80 ईयर्स। ये क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों। ठीक है ना, मैंने बताया आपको बिल्कुल इजी मेथड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी सी की जो एफिशिएंसी का जो रेशो है ना, वो 2:5:3 है। ओके, ए बी की सी का देखते कैसे, मैंने बता रखा आपको। कह रहे कि ए बी और सी की जो रेशो का अनुपात है ना, वो 2:5:3 है। वो एक काम को मिलकर 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ये 2 कर रहा है,
ये 3 कर रहा है, वो 5 कर रहा है, सॉरी ये 3 कर रहा है। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? 10 काम कर देंगे दोस्तों, 10 काम कर देंगे। ये 27 दिन में कितना काम कर देंगे? 27 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 27 की इधर, यानी कि 270 काम कर देंगे, 270 काम कर देंगे मिलके 27 दिनों में। ये कह रहा है कि बी और सी ये है, बी और सी मिलके 8 काम कर रहे हैं। कह रहे बी और सी एक साथ 4/9 भाग, इसका 4/9 भाग, ये बात क्लियर? काम का 4/9 भाग, 4/9 भाग हो गया ये काम का 4/9 भाग। ए और बी मिलके कितने दिनों में करेंगे? ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं? 8 काम कर रहे हैं। तो इतना काम कितने दिन में करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये 9 से यहाँ कितनी बार गया? 30। ये 4 से ये 2 बार, ये 2 से यहाँ गया 15 दिन। तो ए बी और सी मिलके कितने दिन में कर देंगे? 15 दिन में। ये इसका आंसर है दोस्तों। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन देखिए, इस बोर्ड मास में कह रहा है कि प्लस माइनस ये है, इसमें ये थोड़ा आप करने की कोशिश करना है, इसमें कुछ नहीं प्लस माइनस का है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले ऑफ सोल्व होगा, मैंने बताया भी आपको, पहले ऑफ सोल्व होगा, फिर डिवाइड सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा, फिर प्लस माइनस कुछ भी कर लेना, ठीक है। ये आप सोल्व करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैसेज करना, ओके। जो नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोवन ने एक वस्तु जो है वो खरीदी। सोवन कोई व्यक्ति है भाई, ठीक है, उसने वस्तु खरीदी, उसको पता नहीं हमने वस्तु किसने ही खरीदी, उसने तो मान लिया हमने वस्तु उसने एक्स रुपए की खरीदी या एक्स वैल्यू खरीदी, एक्स की खरीदी, और उसने ना 2200 रुपये यानी कि 2200 रुपये उस पर जो उसकी जो मरम्मत है, ठीक ठकाई में उसमें जो खर्च कर दिया, यानी कि उसने इतने में खरीदी और इतने रुपये उसके ऊपर खर्च कर दिए उसको ठीक करने में। तो ये उसकी टोटल लागत हो गई कि भाई उसने एक वस्तु पे इतना खर्च कर दिया, ओके। ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, इतनी खरीदी प्लस इतना उतना उसने उसका खर्च कर दिया, ओके। अब क्या कह रहा है कि उसने वो वस्तु ने 40% लाभ पे बेच दी। 40% आपको पता होगा 40%, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, जैसे कि 2/5, यानी कि 5 की ली थी 7 में बेच दी, यानी कि उसने 7/5 कर सकते हैं ना, यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल माना, जैसे 140% ऐसा कर लो, 140%, 100 की थी 140 में बेच दी, ओके। 140 लाख पर उसने रोहन को बेच दिया और फिर रोहन ने क्या किया? रोहन ने 50% आने पे बेच दिया, यानी कि 100 की ये पूरी उसकी रोहन के लिए 100% है पूरी की पूरी, उसने 50% लॉस पे बेच दिया, यानी कि 100 की वैल्यू थी 50% पे बेच दिया उसने। इतनी बात क्लियर? हानि पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने क्या किया? मोहन ने इसे 50% लाभ पे बेच दिया, यानी कि मोहन के लिए पूरी 100% वैल्यू है, मोहन ने 100% की वैल्यू को 150% बेच दिया, 50% प्रॉफिट लेके बेच दिया, 150% में बेच दिया। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? उसकी वैल्यू दे रखी है 27, 51, 10, ये वैल्यू दे रखी है उसकी, ठीक है, इतने में बेच दिया। अब देखो काटने की कोशिश करो, यहाँ से गया 7, ये 5, 20 बार गया ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 2, ये इतनी क्लियर? देखो 7 या 21, 21 के 1 से गुना करोगे तो 21 है, तो 21 से डायरेक्ट काटो, देखो इसको, 21 से कम 21, 6 65, 21 दिया 63, 2 21 से कम 21, इतना ही आएगा ना दोस्तों, ये आ गया, ये 5 चौक 20, तो 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 2 0, और ये बराबर में ये तो चल ही रहा था x + 200, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 2 0 लास्ट में, 2 0 माइनस कर दो, 0 0 0 4 2400, यानी कि उसने जो सोहन ने कितने में खरीदी थी? 2400 में खरीदी थी, 2200 रुपये उस पर खर्चा किया था और फिर इतने % बेच दिया, तो ये 2400 उसकी वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है, पानी और दूध की, जो पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 75% है, मिक्सचर है, उसमें कह रहा है कि जो उसमें जो पानी है ना वो दूध का 75% है, ओके। इस बात को वो कह रहा है, मार्कर ले लेते एक बार दोस्तों, तो मार्कर नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि एक मिश्रण है, मिश्रण में जो पानी की जो मात्रा है ना वो दूध की मात्रा का 75% है, यानी कि कोई ये बीकर होता है, बीकर में कोई मिश्रण है, यानी कि ऐसे हम मिल्क मान लो, वाटर मान लो, तो बाहर लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं हम वाटर, ये लिख लिया हमने मिल्क, ओके। ये क्या कह रहा है? पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 75% है,
दूध की मात्रा का, ये मिल्क है, यानी कि मिल्क मान लो हमारे पास टोटल 100% है, ठीक है। तो उसमें से उसका 75% वाटर है, तो 75% 100 का, तो 75% होगा, परसेंट जब परसेंट कट जाएगा, और ये 25 से काटोगे तो ये 3, ये 4, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 3 और 4 हो गया। यहाँ तक मैं दोबारा इसको मिटा के ऐसे लिख सकता हूँ आपको बताने के लिए कि दूध जो है 4 है, तो वाटर कितना है, 3 है। ओके, अब जब मिश्रण में 5 लीटर दूध मिला दिया जाता है, मिला क्या रहा है, वो दूध मिला रहा है, मिल्क मिला रहा है, मिला दिया जाता है, तो जो दूध की जो मात्रा है ना, वो पानी की मात्रा से 40% अधिक है, यानी कि जो पानी की मात्रा मान लो 100% है, उससे 40% अधिक है, यानी कि पानी मिल्क हो गया 140, इसको काटोगे तो ये 5 बार, ये 7 बार, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 5 और 7। इतनी बात क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, बस लैंग्वेज में पजल करेगा आपको। क्या कह रहा है, दूध की मात्रा, जो दूध की मात्रा है पानी की मात्रा से 40% अधिक है, यानी कि पानी 5 है, तो उससे 40% कितना होगा, 2, 7 है। ओके, कह रहा है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। अब क्वेश्चन देखिए, दोनों रेशो बन गए। अब मिश्रण में क्या मिलाया उसने, मिश्रण में मिलाया पानी, वो मिल्क मिलाया उसने 5 लीटर। अगर उसने मिल्क मिलाया है, पानी ना निकाला, पानी के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, ठीक है ना, तो पानी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पानी 3 है, यहाँ पानी 5 है, तो पहले हम पानी को सेम करेंगे कि भाई पानी दोनों कंडीशन में सेम था, पानी उसने निकाला है ना उसने डाला है, तो पहले पानी को सेम करेंगे। तो पानी को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। बाकी आप किसी और से भी कर सकते हो, यहाँ जैसे कि मैं यहाँ 20 से कर दूँ, यहाँ 12 से कर दूँ, तो यहाँ से 20, लेकिन आप एग्जैक्ट क्या करो, इस नंबर से उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया करो। यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो नया रेशो क्या आ जाएगा, देखो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे मिल्क और वाटर, नया रेशो कितना आ गया, 15, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 21। अब देखो इस रेशो में मिल्क से वाटर सेम है, वाटर सेम है सर, पानी मिलाया जा रहा है, कितना पानी मिलाया जा रहा है, 1 मिलाया जा रहा है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी देर की, क्वेश्चन में एक की वैल्यू दे रखी 5 लीटर, कि 1 की वैल्यू 5 लीटर दूध है। क्या कह रहा है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, अब प्रारंभिक मात्रा इसको मत करना, नया रेशो बनने के बाद ना इस रेशो पे आ जाना, अब इसको भूल जाना, अब ये रेशो अब आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये ध्यान रखना। इस अब ये रेशो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा, मिश्रण टोटल हमारे पास कितना है, 35, 15, ये 20, ये यानी कि 35 है। 1 की वैल्यू 5 है, तो 35 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25, 2 175 लीटर जो है ना मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है। ये इसका आंसर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 300 रुपये की एक मार्क प्राइज वाली वस्तु है, एक वस्तु है, उसका जो मार्क प्राइज है ना वो MP, वो मार्क प्राइज वो 300 रुपये है। ओके, कह रहा है कि उस पर 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट देता है। अगर वो 25% का डिस्काउंट दे रहा तो यानी कि 75% पे बेच रहा होगा उसको, तो इसका डायरेक्ट 75% निकाल लेते हैं। 75% निकालेंगे यानी कि 225 में बेच देगा वो। लेकिन अभी आगे क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि उसने ना 15 रुपये की क्रय मूल्य वाली एक रिंग भी दे दी, गिफ्ट में दे दी। जो दुकानदार था उसने 15 रुपये की एक रिंग भी दे दी। जो 15 रुपये की रिंग दी होगी दुकानदार ने, जो 15 रुपये वो किसके खाते से गए होंगे, आप मेरे को एक बात बताइए। जो 15 रुपये दुकानदार रिंग दे रहा है तो दुकानदार के इससे गए होंगे, तो यानी कि उसने 15 रुपये की जो रिंग है वो दे दी, तो 15 रुपये की रिंग कस्टमर को मिल गई, यानी कि कस्टमर को उसके लिए जो वस्तु लिए उसके लिए कितने रुपए पे करने पड़े, 210 रुपये पे करने पड़े। इतनी बात क्लियर। ये आ गया सेलिंग प्राइस कि फाइनल इतने में बेच दी, ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। अब क्या कह रहा है, और फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। और मैंने आपको बता देता हूँ, बताया भी होगा, जो लाभ होता है ना, जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि CP पे होता है। ओके, जब तक वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं ना कि डिफाइन नहीं करेगा कि लाभ CP पे हो रहा है, SP पे हो रहा है, तो आप मान के चलना कि जो प्रॉफिट है ना वो कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी कि पता है, तो यानी कि 5 से लेके वो 6 में बेच रहा है, ठीक है। अब 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 210, यानी कि उसने 210 में बेची है, तो 6 की वैल्यू 210 है। उसने पूछी कितनी है, 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू पूछी है, तो ये कितनी बार गया, 7, ये 2, ये 35 इंटू 5 कितना हो गया,
175। ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया। इजी था, आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चेयर है, उसका जो मार्क प्राइस है ना वो 4,800 रुपये है, ठीक है ना। और 10 दुकानदार उसको 10% की छूट देता है और फिर 8% का लाभ अर्जित करता है। ओके भाई, कह रहा है अगर दुकानदार कोई भी छूट ना दे, कोई छूट ही नहीं दे रहा, तो लाभ कितना होगा उसका, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो CP प्लस और MP का जो रेशो होता है ना, उनका साथ में जो रेशो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट। ओके, दुकानदार छूट कितने की दे रहा है, 10% की, तो 100 में से 10% करेंगे तो 90। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 का, 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108। रेशो कितना हो गया, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सी पर रेशो आ गया। अब जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस की वैल्यू दे रखी है 4800 रुपये, ठीक है। 6 की वैल्यू 48 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटोगे तो 8, 8 पंजे 40, 4000 काट लेना। अरे काटोगे ना भाई तो 8, 800 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे यार, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया 4000 और उसका मार्क प्राइस था 4800। अब क्या कह रहा है कि अगर दुकानदार कोई भी छूट ना दे, अब मार्केट में जाते हो, कॉमन सेंस की बात है, उस पर लिखा हुआ है मार्क प्राइस लिखा हुआ 200 रुपये और दुकानदार कोई छूट भी नहीं दे रहा, तो आप उसको किस पे खरीदोगे, 200 भी तो खरीदोगे भाई। छूट नहीं दे रहा तो 200 भी खरीदोगे, यानी कि दुकानदार कोई छूट नहीं दे रहा। कॉस्ट प्राइस उसका 4000 था और मार्क प्राइस 4800 था। छूट नहीं दे रहा तो जो डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, तो जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो उसने 4800 रुपये में बेच दी, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 800 रुपये का। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4000, और परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज में 2 0 से 2 0 काट दो, 1 से 1, ये 20 बार, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया। इसको और भी लंबे शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, बाकी आप यही ध्यान रखना, ये भी कोई ज़्यादा लंबा मेथड नहीं है, ठीक है। फिर ये कि बोर्ड मास का आ गया क्वेश्चन, इसमें भी एक 7 + 9 प्लस मैक्स सोल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन तो सोल्व कर ही देता हूँ। क्या लिख रखा है, इसने लिख रखा है 7 + 9 डिवाइड इंटू 3 -2 × 4 डिवाइड 2 + 3 × 2 डिवाइड 4 × 4। तो पहले क्या करेंगे, पहले देखो, पहले करना हमें ये डिवाइड सोल्व। मैंने बताया ना, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई, पहले ऑफ, अगर ऑफ हो तो ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम करेंगे डिवाइड सोल्व। जैसे कि अगर 3 को इससे 9 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, और 3 की इससे गुना करेंगे 9, यानी कि 7 - 5 + 9। इतनी बात क्लियर। फिर ये निशान आ जाएगा माइनस का, ओके। फिर यहाँ डिवाइड सोल्व करेंगे, पहले 2 को 4 से भाग करेंगे 2, ओके, और 2 की इससे गुना करेंगे 4, यानी कि माइनस का 4। अब यहाँ फिर प्लस आ गया। फिर यहाँ डिवाइड सोल्व करेंगे, पहले 4 को इससे भाग करेंगे 1/2, फिर 4 की गुना और यहाँ 3 की गुना, यहाँ से करेंगे 2 तो 6 + 6 आ गया। अब देखिए, माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 9, तो दोनों कट गए, 6 और 7 13। ये आंसर हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विमल ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन सेब खरीदे। ओके भाई, 10 दर्जन सेब खरीदे और उनमें से प्रत्येक सेब को, और कह रहा है कि प्रत्येक एक सेब को उसने 19.5 रुपये में बेच दिया, 19.5 रुपये में बेच दिया। क्या कह रहा है, वो 180 रुपये के 1 दर्जन खरीदे। 1 दर्जन में कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं, ठीक है ना। तो 12 सेबों की वैल्यू कितनी है, 180 रुपये है। तो एक सेब की वैल्यू कितनी होगी, तो 180 को दोस्त 12 से डिवाइड कर देंगे। इतनी बात क्लियर है ना, मैं बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ। 12 सेब उसने जो 10 दर्जन दिया ना, ये पागल बनाने के लिए दिया कि कैलकुलेशन जो है वो एक ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसमें जो 10 दर्जन की कोई
इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। 10 दर्जन इसने ऐसे ही दिया, हमें एक सेब की निकालनी है कि इसने प्रॉफिट में पूछा ना तो एक ही सेब का निकाल लो। 180 रुपये में एक दर्जन, यानी कि एक दर्जन का मतलब होता है 12 सेब। 180 रुपये में उसने 12 सेब खरीदे, यानी कि इसको काटेंगे तो 3, 30, ये 2, यानी कि 15। उसको एक सेब जो है ना 15 रुपये की पड़ रही है, ओके। और कह रहा है कि उसको ना 19.5 में बेच देता है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4.5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे प्रॉफिट हो रहा है? यानी कि 15 पे प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में पूछा तो 100 से गुना कर दो। पॉइंट की 0 एक नीचे आ गई, ये 50 से 2 बार गया, ये 50 से 3 बार, ये 3 से 15 बार गया, 15 दूनी 30, यानी कि 30% का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। इससे ईजी और इससे शॉर्ट मेथड कोई नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जो लगातार विषम संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 48 अधिक है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है भाई, निकालते हैं। कह रहा है कि जो 5 जो ना ओड नंबर है लगातार का, ठीक है, और जो 5 ओड नंबर है, तो पहले हमें 5 है ना, तो बीच का नंबर मान लेते हैं। बीच का नंबर मान लो, एक ओड नंबर मान लिया हमने x है, ठीक है। अब ओड नंबर जो है ना वो 2 के पेयर में होते हैं, जैसे कि 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे 7 हो गए। 2 ऐड करके ओड नंबर बनते हैं। तो अगर बीच का नंबर x मान लिया तो अगला नंबर कितना होगा? x + 2 होगा। यह बात तो क्लियर सही क्यों? तो ये कितना होगा? x + 4 होगा। इससे नेक्स्ट नंबर कितना होगा? x - 2 होगा। इससे नेक्स्ट नंबर कितना होगा? x - 2, x - 1, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो अब देखते हैं अब क्या कह रहा है वो। x - 2, x - 2, x - 4, सॉरी, ठीक है, x - 4 होगा। ये 2 का, फिर ये 2 - 2 घटते चले जाएंगे, ये 2 बढ़ते चले जाएंगे, ओके। क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? जो उनका जो सम है ना, इनका जो सम है, सम कह रहा है पहली संख्या कितनी है? पहली 3 संख्या है, ये पहली 3 संख्या है। एक मिनट होल्ड रखना। हाँ, इनका जो सम है, ये सब संख्याएं होगी 4x। इनका सम निकालोगे, देखो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 से ये माइनस है, ये प्लस का कट जाएगा, ये माइनस का ये कट जाएगा, तो इनके जोड़ोगे तो इनका सम कितना आ गया? 5x, ओके। कह रहा है कि इनका जो विषम संख्या का योग अंतिम संख्या कितनी है? x। इस संख्या से 48 अधिक है, ये 48 अधिक है, ये इससे 48 अधिक है, ये अधिक है, और इनको बराबर में करना है, तो 48 इधर ऐड कर देंगे दोस्तों। इतनी बात समझिए। जो 5 संख्याओं का जो सम है ना, 5 संख्याओं का सम, जो लास्ट वाली संख्या कितनी है? x + 4, उससे 48 ये अधिक है। अगर ये अधिक है तो इधर भी 48 जोड़ दो, तो ये बराबर हो गई। अब बराबर हो गए तो देखो 5x, इसको 4x, जोड़ेंगे 4x में, ये मल्टीप्लाई मत कर देना कि ऐसे 48 को x से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का निशान है, तो ये 52 हो गया। x इधर आके माइनस हो जाएगा, 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 52, x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो पहली संख्या ये 13 है, तो ये 11 हो जाएगी, ये 2 - 9 हो जाएगी। कह रहा है कि इन 3 संख्याओं का औसत कितना होता है? तो औसत हमेशा बीच वाला नंबर ही होता है, तो 11 आंसर आ जाएगा। या इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग करके देख लो तो भी आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 शहर P और S से 800 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 शहर है दोस्तों, वो 800 किलोमीटर की दूरी पर हैं दोनों के बीच में, ओके। इस बात को चलो कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि 2 शहर हैं, ये हो गई, ये हो गया P और ये हो गया S, ओके। शहर S तक पहुंचने के लिए, शहर S से यहाँ से चलेगा कोई व्यक्ति, शहर S पे यहाँ से पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर/आवर की स्पीड से की गति से शहर P से शुरू हुई, और दूसरी बस शहर S से ये जो है 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से शुरुआत हुई। उसी समय स्टार्टिंग पॉइंट सेम दे रखा है। यहाँ से भी अगर वो 7 बजे चल रहा है तो यहाँ से भी 7 बजे चल रहा है, यहाँ से अगर वो 5 बजे चल रहा है तो यहाँ से भी 5 बजे चल रहा है, सुबह जो भी टाइम है। कह रहे कि
अब क्या कह रहा है कि दोनों बसों द्वारा अपने संगम बिंदु पर दोनों बस यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, वो हमें पता नहीं भाई कहाँ मिलेगी। संगम बिंदु पर पहुंचने के लिए तय की गई दूरी, ये भी कुछ दूरी तय करके आएगी, ये जो बस है इधर से इधर तक ये भी कुछ दूरी तय करके आएगी। ओके, डिस्टेंस कवर करके आएगी। जो डिस्टेंस कवर करके आएगी उनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा दोस्तों, इसने ये पूछा है। और जो दूरी है ना वो दे रखी इसने 800 किलोमीटर दे रखी है, टोटल 800 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है, ये 800 किलोमीटर है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, ये सेम डिस्टेंस से चल रहे हैं, मतलब ये सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे चल रहा है। ये भी 6 बजे चलेगा तो ये भी 6 बजे। क्वेश्चन में रहेगा कि एक साथ शुरू करते हैं, तो एक साथ शुरू करेंगे। ये इधर 65 की स्पीड से चलेगा, ये इधर 60 की स्पीड से चलेगा, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्तों 800, और स्पीड ऐड हो जाएगी। ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगी, जल्दी समय में कवर करेंगे। और डिस्टेंस इनकी कितनी हो गई 125 हो गई दोस्तों, 60 और प्लस 25। अब इसको कितने, ये स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास दोस्तों। ठीक है, कि इतने टाइम ये भी चलेगा, इतने टाइम ये भी चलेगा। टाइम बराबर दोनों का क्यों आएगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुए थे, तो ये यहाँ पहुँचेगी, ये यहाँ पहुँचेगा, लेकिन टाइम दोनों ने साथ चलना शुरू किया था ना, तो ये टाइम उनका सेम आएगा। तो इसको काटोगे तो कितना आ गया दोस्तों, 32-25 से काटोगे तो 32 आ जाएगा, 25 पंजे 125, यानी कि 32/5 घंटे उनको लगेंगे। वही 32/5 घंटे इसको लगेंगे या इसको लगेंगे। अब इसकी स्पीड से इनटू करके आप या इसकी स्पीड डिस्टेंस निकाल लो या इसकी डिस्टेंस निकाल लो, आप किसी की डिस्टेंस निकाल लो। मैं बोल रहा हूँ आप इसकी डिस्टेंस निकाल लो। अगर 32/5 घंटे में 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 32/5 घंटे में कितना चलेगी वो, ये 13 बार। 13 से 2 की गुना करोगे तो 26, 2 कैरी 13 39, यानी कि 416 किलोमीटर दूरी है चल चुका है यहाँ तक। ये 416 किलोमीटर चल चुका है। टोटल दूरी 800 है, तो इसने कितनी दूरी कवर की होगी 384। तो इनका डिफरेंस कितने का आ गया 32 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। ये था इसका बेसिक दोस्तों। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं ये भी बता सकता था, ऐसे भी कर सकते हो आप इसका, कि 1 घंटे में डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो 60 चल रहा है, ये 65 चल रहा है। 1 घंटे में डिफरेंस 5 का आ रहा है, तो 32/5 घंटे में डिफरेंस कितने का आएगा दोस्तों 32 किलोमीटर पर आवर का। ये है इसका डिफरेंस। ये ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ये 65 की स्पीड चल रहा है, ये 60 की स्पीड चल रहा है। अगर टाइम सेम होने पर जो है ना, जो डिस्टेंस का रेशो होता है ना, वो स्पीड का रेशो होता है 65/60, यानी कि ये 13 बार, ये 12 बार। टोटल 25 की वैल्यू 800 है, तो इनमें डिस्टेंस कितने का, 1 का है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, बेसिक भी बता दिया मैंने, ऐसे ही बता दिया, जैसे आपका दिल करे वैसे कर लेना, ठीक है ना। ये मॉक टेस्ट है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरुण धनराशि 2 वर्षों के लिए 15% पर देता है, 15% पे देता है वो सिंपल इंटरेस्ट, वो एक धनराशि है, प्रिंसिपल है। ओके, तो उसने थोड़ा मार्कर ले लेते हैं, ये रख देते हैं। अरुण ने जो है प्रिंसिपल एक धनराशि उधार दी, उसने 2 कंडीशन दे दी। कह रहा है कि अगर वो CI पे दे 2 साल के लिए 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, रेट दे रखी है उसने 15%, ठीक है। अगर वो CI सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल पे, तो सिंपल इंटरेस्ट पे रेट सेम होती है, इस साल 15% मिलेगा, अगले साल 15% मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पे अगर वो देगा तो उसके 2 साल में उसको राशि का 30% मिल जाएगा भाई, ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर वो SI पे देगा तो उसका SI ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर वो CI पे दे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 2 साल के लिए उसने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, यानी कि 15% पे भी 15% का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 15 यानी कि 2.25 ब्याज, ज़्यादा ब्याज लगेगा उसको, तो 32.25। इतनी बात क्लियर आई आपको। जो CI जो है ना, CI, या इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो कि 2 साल का जो CI कितना होगा अगर 15% के हिसाब से, तो उसकी जो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट क्या आता है, 15 का डबल 30.15 का स्क्वायर 225, 225 की लास्ट 2 जो 25, 2 इधर कैरी 32.25, ठीक है ना। बाकी मैंने बताई था पहले साल 15 तो लगेगा ही, लेकिन 15 पे 15% ब्याज और लग जाएगा, ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि 2.5 ब्याज ज़्यादा मिलेगा। ओके, अब क्या कह रहा है वो
कह रहा है कि ना उसे ब्याज के रूप में 787.50 ज़्यादा मिलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 787.50 दे रखी है, इतनी परसेंट की वैल्यू। अब उसने पूछा कि टोटल 100% जो राशि है ना, टोटल 100% उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज की जगह, दो के बाद पॉइंट इधर है, 2 के बाद पॉइंट इधर है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट की वैल्यू उठ गई। तो 25 से काटोगे तो ये 9 बार गया, ये 4 बार गया। इतनी बात क्लियर। ये 25 से काटोगे तो ये 8 बार, 25 ये 6, ये 25 7 63, ये 4, ये 450, 8400 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 है, सॉरी 5 पे जाएगा दोस्तों, सॉरी ठीक है। ये 5, ये 0 से 0 और लास्ट की 0, 5 चौक 20, 2 0, 2 कैरी, 7 चौक 28 और 2 30, 3 8 चौक 32 और 32 और 3 35। तो उसकी जो राशि वो कितनी थी दोस्तों, 35,000 रुपये थी। आई होप आपको समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अमित और विनीत एक खिलौना है, खिलौने को अमित और विनीत, ओके भाई, कोई खिलौना है, वो 7:5 के अनुपात में खरीदता है। खिलौना एक ही है, ये अमित है, ये विनीत है, ठीक है। कह रहा है कि अमित इसको 7 और इसको विनीत 5 में खरीदता है, ओके भाई। और इसे 5:3 में बेच देते हैं अमित और विनीत। बिल्कुल ईजी मेथड बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों को 100 रुपये की समान हानि अर्जित करते हैं, मतलब इनको 100 रुपये का लॉस हो रहा है, ओके। तो ऐसा क्या करते हैं, इस रेशो को जो सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, आप इसको ना 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ना 0 0 लगाओगे ना तो हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा, ओके। देखो अब क्या कह रहा है कि 70 का लिया 50 में बेच दिया, 50 का लिया 30 में बेच दिया, तो हानि कितने की हो रही है दोस्तों, 20 की हानि हो रही है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 100 रुपये की हानि होती है, तो 20 की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। उसने कह रहा है कि अमित द्वारा खिलौने अमित ने कितने में खरीदा था, एक की वैल्यू 5 है, 70 की वैल्यू कितनी होगी, 3550 गुना कर दो। इतना ईजी मेथड था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक महाविद्यालय में विद्यार्थियों का जो एवरेज एज है ना, कुछ विद्यार्थी पता नहीं कितने हैं, उसकी जो एवरेज एज है ना वो 24 साल है, 24 साल, ठीक है। और यदि अगले वर्ष 27 वर्ष औसत वाले 193 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो औसत आयु 3.2 बढ़ जाती है। ये मैं थोड़ा समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। पहले तो इसको बेसिक से करना, बेसिक से आप खुद करना, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कह रहे हैं कि पहले विद्यार्थी मान लो टोटल x थे, ओके। उनकी जो उनकी एवरेज एज थी ना वो 24 थी। अगर उनका टोटल सम निकालोगे, ये तो x विद्यार्थी होगा, उसकी एवरेज एक है, टोटल 24x हो जाएगी, 24 × x, ओके। क्या कह रहा है कि अगले वर्ष 193 विद्यार्थी और आ गई, ठीक है, जिनकी एवरेज एज थी 27। अगर इनकी 193 विद्यार्थियों की एवरेज एज 27 थी तो उनका टोटल सम कितना होगा, 193 × 27। कितनी बात क्लियर, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये टोटल सम कितना हो गया, ये x प्लस 193, ठीक है। ये जो टोटल एज है, टोटल इन जो एज आई है वो कितने विद्यार्थियों की, x प्लस 193 की आई है। जो एवरेज एज है वो 3/2 यानी कि 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। बढ़ किससे जाती है, 24 साल से बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये 24 से होगा, ये 25.5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो पूरा इसका बेसिक। अब मैं इसका थोड़ा एडवांस तरीका बताता हूँ। इसमें देखो आपको 2 वैल्यू दे रखी, बीच की वैल्यू भी दे रखी। इसमें एलिगेशन कैसे लगेगा, एग्जाम में कैसे करना वो बताता हूँ आपको, है। कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी है, पता नहीं कितने, कुछ विद्यार्थी है, उनकी जो एवरेज एज है ना वो 24 है, ओके। 27 वर्ष के विद्यार्थी और आ जाते हैं, ओके। 27 वर्ष के विद्यार्थी और आ जाते हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 27 वर्ष के 193 हैं, ठीक है। आ गई। तो जो एवरेज एज है ना वो 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। 3/2 का मतलब होता है 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष किससे बढ़ेगी, इससे बढ़ेगी। इससे बढ़ेगी कैसे, मान कर चलो 1.5 वर्ष बढ़ जाती है तो इससे बढ़ेगी, तो ये कितनी होगी, 25.5 हो गई, ठीक है। ये विद्यार्थियों की संख्या, ये विद्यार्थियों की संख्या, उनका बीच का ही है। तो एलिगेशन लगा दो।
ये एक से बड़ा एक से छोटा एलिगेशन में लगा, तो यहाँ भी 1.5 आएगा, यहाँ भी 1.5 आएगा। काटोगे तो कितना आएगा, 1 और 1 आ गया। ठीक है, इस 27 1 की वैल्यू कितनी है, 193 विद्यार्थी। भाई 27 वाले तो 193 थे, 1 की वैल्यू 1 है तो ये भी 193 होंगे। कह रहा है कि विद्यार्थी कितने थे, तो 193। ये इसका आंसर दोस्तों, बिल्कुल ईजी मेथड। बेसिक मैंने बताया, बेसिक से आप करना। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक कह रहा है कि 63 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, फिर एक ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन की लंबाई, ट्रेन है इसकी लंबाई x है और कितनी की स्पीड से चल रही है, 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और यहीं एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को ये पार करने में, प्लेटफॉर्म को कैसे पार करेगी, ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी जब ट्रेन इधर पहुंच जाएगी तो ये तो प्लेटफॉर्म पार होगा। तो मान लीजिए ट्रेन जो अपनी लेंथ भी चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी चलेगी, जो है ना प्लेटफॉर्म क्रॉस हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि 63 किलोमीटर गति से चलती हुई प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। अगर 63 की स्पीड से चल रही है और इसने जो किलोमीटर में है और इसने जो मीटर में पूछ रखा है, तो मीटर में करने के लिए हमें मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे। और कितने सेकंड में चल रही है, 25 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है ना, तो ये टाइम स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस किसकी आएगी, ट्रेन की आएगी, प्लेटफॉर्म की आएगी। तो इसको काटेंगे तो 7 बार, ये 2 बार। ओके, इतनी बात क्लियर। इसको काटोगे तो 35 × 2 कितना आ गया ये। तो इसको करोगे तो 25 से गुना करोगे तो 25 पंजे 125, 12 कैरी, 25 × 75, 75 और 12 87, 87/2 यानी कि 4 3 7, यानी कि जो ये लेंथ, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास इतनी आ गई। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि रेलगाड़ी, अब वही रेलगाड़ी की कंडीशन उसने दे दी कि रेलगाड़ी जो है ना वो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति की जो लंबा चौड़ाई हम नेगलेक्ट करते थे ट्रेन के सामने, इतनी बड़ी ट्रेन के सामने व्यक्ति की लंबाई क्या मानेंगे, जो एक व्यक्ति है। ठीक है, वो भी इधर दौड़ रहा है, उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब ट्रेन भी इधर दौड़ रही है, व्यक्ति भी इधर दौड़ रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में जो है ना वो रिलेटिव स्पीड जो है ना माइनस हो जाती है, आपको इतना पता होगा। अब सेम डायरेक्शन में मैं टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा तो बता भी दूंगा आपको। वो सेम डायरेक्शन में आदमी भी दौड़ रहा है, ट्रेन भी दौड़ रहा है, तो उनकी जो है ना रिलेटिव स्पीड है ना वो माइनस हो जाती है। और जो अगर आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, अपनी लेंथ ही क्रॉस करनी पड़ेगी। और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 9, ये 9 की स्पीड चल रहा है, 63 की स्पीड से रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 54 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि 10 सेकंड में क्रॉस कर देता है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे और इसको 10 सेकंड में क्रॉस कर दे रहा है। ठीक है, ये गया 3, ये 3 से गया 18 × 3 = 54, ये 15 ही गुना करोगे तो 30, यानी कि जो लेंथ, ट्रेन की जो लेंथ है ना वो 150 आ गई। और प्लेटफॉर्म और ट्रेन की जो लेंथ दे रखी थी वो 150 दे रखी थी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी तो माइनस कर देंगे। ये 5 7 गया, 13 में से 5 गए 8, ये 2, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 287.5, ये ट्रेन की लेंथ आ गई। ये इसका आंसर था दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन मैंने कराए, बताना आपसे कितने क्वेश्चन हुए कितने नहीं हुए। ठीक है ना, वीडियो में कमेंट करना, और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।